नमस्ते, मेरा नाम रेखा चंद्रकांत बारी है। बच्चों, आज हम फूल कुमारी कहानी का अध्ययन करेंगे। इसमें हास्य व प्रसन्नता एक ऐसा भाव है जो जीवन में खुशी व उत्साह का संचार करता है। उदासी जीवन में उदासीनता लाती है। इस कहानी में सदा प्रसन्न रहने की प्रेरणा दी गई है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उसकी बेटी का नाम फूल कुमारी था। वह सचमुच फूलों की कुमारी या रानी थी। वह हंसती तो उसके मुंह से फूल झड़ते थे। ऐसा लगता था मानो उसकी सुगंध से सारा राजमहल महक उठा हो। वह गाती तो जैसे पवन बहना भूल जाती। कोयल आम के बोरों को छोड़कर उसके पास आ जाती। जंगल में हिरण चढ़ना भूलकर मस्त होकर उसकी स्वर लहरी में खो जाते। जब वह हंसती खिलती बाग में पहुंचती तो चारों ओर जैसे बसंत छा जाता। राजा और रानी ऐसी राजकुमारी को पाकर धन्य हो गए। वे अपनी बेटी को प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते थे। उस राज्य की सारी खुशहाली फूल कुमारी के कारण ही थी। एक दिन राजकार्य में राजा उलझे हुए थे। वे सब कुछ भूल गए थे। उसी समय फूल कुमारी का हंसना खेलना उसे अच्छा नहीं लगा। लेकिन फूल कुमारी तो बस अपने ही धुन में थी। राजा ने झिड़कते हुए कहा, फूल कुमारी, क्या हमेशा खेलना हंसना लगा रहता है? कभी कुछ देखा भी तो करो। राजा की बात सुनकर राजकुमारी उदास हो गई। उसके होठों की हंसी गायब हो गई और वह ना तो कभी किसी से बोलती थी, ना हंसती थी, ना गाती थी। राजा ने यह बात कह तो दी, लेकिन बाद में उन्हें बहुत पछतावा हुआ। फूल कुमारी की उदासी देखकर वे व्याकुल हो गए। इधर रानी भी परेशान हो गई। देखते देखते फूल कुमारी मुरझा गई। राजा रानी ने उन्हें हंसाने का अनेक प्रयत्न किया, लेकिन सब बेकार हो गया। फूल कुमारी उदास है तो फूल किसके लिए खिले? पवन किसके लिए सुगंध लिए इधर उधर फिरे? चिड़ियाओं ने चहचहाना बंद कर दिया। धीरे धीरे सारे नगर की खुशियां जैसे फूल कुमारी की उदासी में डूब गई। सुबह शाम चिड़ियाओं ने चहचहाना बंद कर दिया। सारी नगरी फूल कुमारी की उदासी में डूब गई। राजा ने राज्य भर में ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी राजकुमारी को हंसा देगा उसे आधा राज्य दे दिया जाएगा और राजकुमारी का विवाह भी उसके साथ कर दिया जाएगा। यह घोषणा सुनकर अनेक नव युवक फूल कुमारी से विवाह करने के अरमान सजाए राजधानी में आने लगे और अपने अपने अलग अलग तरीकों से राजकुमारी को हंसाने का प्रयत्न करने लगे। पहले एक मदारी आया। बंदर बंदरिया का खेल शुरू किया। कभी बंदर रूठ जाता तो बंदरिया मनाती, बंदरिया रूठ जाती तो बंदर मनाता। इस प्रकार से उसने अनेक करतब दिखाकर राजकुमारी को हंसाने का प्रयत्न किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक स्वांग करने वाला आया। वह कभी पागल बनता, कभी भिखारी, कभी मंत्री। इस तरह से उसने भी अपनी तोतली जुबान के द्वारा करतब दिखाकर उसको हंसाने का प्रयत्न किया। और फिर एक मोटा सेठ आया। उसने अपने तरह तरह के कर्तव्यों के द्वारा उसे हंसाने का प्रयत्न किया, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। वह राजकुमारी को नहीं हंसा पाए। फिर एक दिन एक राजकुमार आया। सिर पर मोटी पगड़, मोटा पेट, हाथ में छोटा सा डंडा, एक मरियल सी घोड़ी पर सवार। भरे दरबार में जैसे ही घोड़ी से उतरा, पैर फिसला और धम से पेट के बल पर गिरा। मोटे पेट से निकले 4 कबूतर फुर्र से उड़कर चारों दिशाओं में चले गए। हताश होकर राजकुमार सिर पीटने लगा तो भारी पगड़ जो था खुल गई। पगड़ खुलते ही रंग बिरंगे फूलों की महक से सारा दरबार महक उठा। राजकुमार पगड़ समेटने लगा तो बल खाती कहीं गुम हो गई और राजकुमार के हाथ में कहीं से 2 कबूतर आ गए, तोता आ गए। तोतों को जिसने जैसे ही आकाश में उड़ाया, सब ओर से फूलों की वर्षा होने लगी। फूल ताजे, गुलाब और चमेली के। फिर राजकुमार ने डंडे को बांसुरी की तरह होठों पर रखा।
चारों ओर मदक संगीत गूंजने लगा। राजकुमार उछल कर जैसे ही मरियल घोड़ी पर बैठने लगा, घोड़ी उछलते कूदते बंदर में बदल गई। राजकुमार धम से नीचे गिर पड़ा। राजकुमार की बेबसी देखकर फूल कुमारी खिलखिलाकर हंसने लगी। हा हा हा। उसके हंसते ही उदासी के सारे बादल छट गए, हवा चली और सारा वातावरण हंसी खुशी में बदल गया। फूल कुमारी हंसी तो सारे राज्य में खुशियां लौट आई। शुभ मुहूर्त देखकर राजा ने धूमधाम से फूल कुमारी का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया और उसे आधा राज्य दे दिया। तो इस तरह से हमने किसकी कहानी सुनी? फूल कुमारी की कहानी को सुना। तो धन्यवाद।